Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. I welcome to you all in the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. जैसे कि आप सब जानते हो, हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई थी, दैट इज टारगेटिंग योर IIT जैम एग्जामिनेशन. उसमें हम लोगों ने ऑसिलेशन का एक लेक्चर देखा था, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी ऑसिलेशन की. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम थोड़ा सा और आगे जानेंगे ऑसिलेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके ग्राफ्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ क्या हैं, वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होता है. ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे. ठीक है. अगर मैं बात करूं, जैसे बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज टारगेटिंग योर एनर्जी ऑफ एसएचएफ. ठीक है, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सारी चीजें हम लोग देखेंगे एज वेल एज द टोटल एनर्जी. फिर जो भी एसएचएम से रिलेटेड ग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई पोटेंशियल गिवन है, फॉर अ गिवन पोटेंशियल टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मुझे देना था और वो ये है कि अगर किसी को भी मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर फिर जो भी आपकी कोई क्वेरी है वो आप पोस्ट करिए, देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट. ठीक है. अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अब हम. और अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक था एंड दैट इज रिलेटेड विद द ग्राफ ऑफ एसएचएम, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन सभी का वेरिएशन देखेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्वेशन के बारे में कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. ठीक है, प्लस फाई भी होता है और फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो दैट इज बेसिकली dx अपॉन dt. और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करके a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. एंड द नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेशन और वो क्या होता है, dv अपॉन में dt या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर. और दिस इज इक्वल्स टू, अब इसका फर्दर आप डिफरेंशिएशन लोगे तो यहाँ पर आएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो अब हम वन बाय वन इन्हीं के प्लॉट्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा, तो अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट में भाई हमें साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, साइन के जैसा होगा. अब मैं मान लूं कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है, अगर एट t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो फाई की वैल्यू इन तीनों केसेस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो इस केस में आपका ये बन जाएगा a साइन ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड दिस बिकम्स माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये हमारी वैल्यू होगी. ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में. तो ग्राफ आप लोग देखोगे तो साइन का वेरिएशन, तो ये आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है. वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो हमें टाइम लगता था वो कितना टाइम था, टी टाइम था, है ना, टी टाइम था. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसको कितना टाइम लगता है, t/4 लगता है. और फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आता है तो अगेन t/4 लगेगा. तो टोटल टाइम कितना हो गया, t/2 हो गया. अब क्या होगा, देखिए इसको इस तरीके से समझिए, कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम था. ठीक है, ये उसकी x इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन है, वो मैक्सिमम एक्सट्रीम तक गया तो इसको टाइम लगा t/4. फिर वो वापस आएगा और फिर वो इधर जाएगा तो अगेन यहाँ पर t/4 लगा तो टोटल टाइम इज t/2. अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर से इसको t/4 लगेगा. तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, 3t/4. ठीक है, 3t/4. अब यहाँ से फिर से वो वापस आएगा तो अगेन t/4 और ऐड हो जाएगा. तो नाउ टोटल इट्स बिकम t.
तो ये है आपका कंप्लीट वन ऑसिलेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो हमें ये चीजें बस क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सिमम कब हो रहा है, मिनिमम कब होता है। तो मैक्सिमम t/4 पे 3t/4 पे हुआ और मिनिमम t/2 और t पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बनाते हैं। तो दैट इज फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दैट इज फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब अगर मैं प्लॉट करूं फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड फॉर वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब वेलोसिटी में अगर आप देखो तो वेलोसिटी की वेरिएशन कैसी है, कॉस के जैसी है। और वेलोसिटी में हमें पता भी है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो उसी चीज का हम यहां पर यूज भी करेंगे। ठीक है, उसी चीज का हम लोग यहां पर यूज भी करेंगे। देखिए, तो ये आपका t इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन पे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज e ओमेगा। फिर ये यहां पर आया t/4 पे, फिर यहां आया t/2 पे, यहां फिर से आया 3t/4 पे, और फिर यहां पर ये अगेन मैक्सिमम पहुंच गया टाइम t पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट वन ऑसिलेशन हो गया। अगेन अगर आप एक्सेलरेशन में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो एक्सेलरेशन जो है जस्ट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ही 180 का फेज उसमें आ जाएगा, क्योंकि माइनस आगे आ जाता है तो इसका ग्राफ अब ऐसा बन जाएगा। और एम्पलीट्यूड इसका चेंज हो गया। अब की बार कितना है, ये मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन हो सकता है वो कितना हो सकता है, दैट इज -a omega square. So again this is the t/4 and this is your t/2 and this is your 3t/4 and this is your t. तो ये आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये सारे हमारे SHM के ग्राफ हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है दैट इज अबाउट एनर्जी ऑफ SHM। जब आप बात करते हो एनर्जी की, किसी भी सिस्टम की एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल सी बात है। टोटल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं भाई, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की डिफाइन की जाती है दैट इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। अब हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पास अगर कुछ मास होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv²। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv²। अब m तो जो भी आपका सिस्टम होगा उसका मास हो जाएगा, करेक्ट। v, अब स्पीड ऑफ SHM क्या है, v हमें पता है v इज इक्वल्स टू ω√a² माइनस x²। तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करती हूं देन इट इज ½ mω² और a² माइनस x²। This is your kinetic energy of SHM. ठीक है, नाउ दिस बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM। तो अब अगर आप देखो जब x की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और x की 0 मतलब मीन। तो यहां से आपको दो चीजें पता चल रही है, x इक्वल्स टू 0 मतलब एट मीन पोजीशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो कितनी वैल्यू होगी, ½ mω² a²। एट x इक्वल्स टू a मतलब एक्सट्रीम पर क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और वो कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और कितनी होगी, 0। नाउ द नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है SHM की, पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई हाफ, अब हम इसको निकाल लेते हैं फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बाद में बताऊंगी, अभी हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपको निकालनी होती है, अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है और अगर हम बात करें जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो बेसिकली कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा केस समझते हैं। ये आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो पहले कहाँ पर प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू 0 पे है, और फिर वो कहीं डिस्प्लेस होता है एट x इक्वल्स टू x पे, मतलब आप यहाँ से इसको यहाँ लेके गए। तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज बेसिकली F इक्वल्स टू माइनस kx। तो जो आपका फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब वर्क डन आपको निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। चॉइस आपकी है, वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो या डायरेक्ट लिख रहे हो। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो आपको पता है आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सो U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस kx डॉट dx cos 180, और आप कहां से कहां लेके जा रहे हो, 0 से x पे लेके जा रहे हो, तो इट्स बिकम cos it is -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज, अब नाउ दिस इज बेसिकली kx dx, 0 से x, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट्स बिकम हाफ kx स्क्वायर। तो यहां पर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। देखो बहुत बार सिस्टम में ऐसा होता है कि वहां पर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो x इक्वल्स टू 0 पर नहीं होता। अगर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू 0 है तो वहां पर हम क्या मान के चलते हैं, जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज 0। तो इसीलिए इसका जो मॉडिफाइड रिजल्ट लिखा जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। ये कब हो सकता है, इफ U इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। बट अगर आपका U इनिशियल 0 नहीं है, मीन्स कहने का मतलब अगर हो सकता है कि आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे ना हो, अगर किसी और पोजीशन पे होगा तो हो सकता है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नॉन जीरो वैल्यू, अगर कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी तो उसको आप यहाँ पर कंसिडर करोगे। बट हम लोग जितने भी केसेस कंसिडर करते हैं वो मैक्सिमम केस में हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए मीन पोजीशन क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। और हम कभी ये नहीं कहते कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 होती है, नो नो नो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होती है। तो मिनिमम इट कैन बी 0 और कुछ मिनिमम उसकी वैल्यू भी हो सकती है। तो हम लोग जो मान के चलते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन कि U इनिशियल इज 0। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। करेक्ट। चल अब बात कर लेते हैं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम होगी, तो अगर मैं बात करूं, अगर आप बात कर रहे हो मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0 पर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जिसको यूजुअली हम अपनी मीन पोजीशन कह देते हैं। और अगर x इक्वल्स टू a पे अगर आपसे कोई बोले मीन्स आपकी एक्सट्रीम पर, तो वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ka स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। ये आपकी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल चुके हैं। ये सारे फॉर्मूलाज हमारे जो स्प्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो ध्यान रखना, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल होके टोटल एनर्जी आपकी क्या आ रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो दिस इज योर टोटल एनर्जी। सो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया कि टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, कंजर्व होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, कंजर्व। ठीक है,
तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स ग्राफ, कि ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा है। x इक्वल्स टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, x इक्वल्स टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और x इक्वल्स टू a पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो ये कहीं मान लो ये x इक्वल्स टू माइनस ए हो गया और ये आपका x इक्वल्स टू ए हो गया। तो इसका जो ग्राफ होगा फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी लाइक दिस। ये किसके लिए ग्राफ हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या है, x इक्वल्स टू ए पर मैक्सिमम है और x इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा। एक मिनट, सो दैट हमारा ग्राफ सही बने, है ना, एम्पलीट्यूड से ही स्टार्ट हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, टोटल एनर्जी भाई यहाँ पर कंजर्व, दिस इज योर टोटल एनर्जी, और ये किसका है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट व्हाट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल, ये x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। चलिए लेट्स सी, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, एट, इसको मैंने कुछ पॉइंट p बोल दिया, एट पॉइंट p क्या देख रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक बात देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो सभी के अंदर है, तो इसको मैं आराम से कैंसिल कर सकती हूँ। केवल मैंने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल किया है, ध्यान रखना ए स्क्वायर, रुक जाओ, ठीक है। अब देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक काम करो कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई प्लस माइनस a बाय में रूट 2। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस है, बेसिकली दिस इज x इक्वल्स टू माइनस a बाय रूट 2 एंड दिस इज x इक्वल्स टू प्लस a बाय रूट 2। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये जैसे आप देख पा रहे होगे आपका हाफ ऑसिलेशन दिख रहा है इसमें। अगर मैं आपसे बोलूं कि फुल ऑसिलेशन में कितनी बार ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एयर पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बहुत आराम से देख पा रहे हो, अगर हाफ पोटेंशियल में, हाफ ऑसिलेशन में, सॉरी नॉट हाफ पोटेंशियल, हाफ ऑसिलेशन में ये चीज अगर 2 बार इक्वल हो रही है तो 2 बार और रिपीट हो गई, तो इसका मतलब इन वन ऑसिलेशन कितनी बार आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, 4 बार। ठीक है, वन ऑसिलेशन में कितनी बार ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली इट्स हैपेंस 4 टाइम्स इन वन ऑसिलेशन। काइनेटिक एनर्जी is equals to potential energy 4 times, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ना,
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि लगभग जितने आप फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम दोगे उस हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कभी क्वेश्चन मिनिमम पोटेंशियल पे पूछ लिया जाता है, कभी क्वेश्चन यहाँ पर हमसे टाइम पीरियड का पूछ लिया जाता है, कभी यहाँ पर हम लोगों से फ्रीक्वेंसी का पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं कि एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, अगर वो पता है आपको तो तुरंत तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर चाहे आपका क्वेश्चन आईआईटी जैम का हो या आपका क्वेश्चन सीएसआईआर नेट का हो, और चाहे आपका क्वेश्चन गेट एग्जाम का हो, जेस्ट का हो या फिर टीआईएफआर का हो। ठीक है, सो ये बहुत ही भाई पावरफुल टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ भी नहीं है भाई, एक जस्ट हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं करना। यहां पर आपको क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल गिवन होगा, ठीक है, पोटेंशियल गिवन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने का मतलब dv बाई dx को आपको 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और फोर्स 0 होता है। तो ये Vx पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली। तो ये dv बाई dx से आपको फोर्स मिलेगा, फोर्स आपने 0 रख दिया, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये x नॉट क्या है आपका, x नॉट इज बेसिकली योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, x नॉट इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ तो सबसे पहला स्टेप तो आपको क्या करना होगा, जो भी गिवन पोटेंशियल होगा उसमें सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करके एट x इक्वल्स टू x नॉट पे उसको 0 रखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ x नॉट की वैल्यूज मिली। फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, स्टेप 2, वहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, वहां पर अब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे, यहां पर बहुत बार हो सकता है आपको एक्स नॉट की केवल एक ही वैल्यू मिले, वो केस तो सॉर्टेड है। बट दिक्कत कब आती है, जब आपको एक्स नॉट की मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी। तो आपको यहां पर केवल वही केस कंसिडर करना होगा जिसमें आपको डी स्क्वायर बाय वी बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, इसकी जो वैल्यू है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो बेसिकली आपके फोर्स कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, जो भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपके फोर्स कांस्टेंट के बराबर होगी, और के किसके बराबर होता है, के बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां से आपको के की वैल्यू मिलेगी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाय एम। हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, और अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो इट्स बिकम 2 पाई रूट एम बाय। इस तरीके से आप टाइम पीरियड भी निकाल पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट अपना फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 रखो। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन में आपको केवल उसी वैल्यू को कंसीडर करना है जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं, पहली बात तो टाइम पीरियड का कोई क्वेश्चन होगा। अगर मान लो 2-3 वैल्यूज आती हैं एक्स नॉट की, उसमें से एक वैल्यू पर नेगेटिव आता है और 2 वैल्यू पे पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ही कंसिडर करोगे। क्लियर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तभी आपकी पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होगी। इस वजह से हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे आपको करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ पोटेंशियल दिस वन। ठीक है, ये एक पोटेंशियल गिवन है आपको, जहां पर ओमेगा नॉट और ए कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट दिए गए हैं। क्या कह रहा है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन दूसरा नाम है SHM का। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिखा भी गया आगे, ऑफ द पार्टिकल अबाउट अ स्टेबल मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल मिनिमम जहां पर होता है वहां पर आपको क्या बतानी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है। तो अल्टीमेटली आपको इसमें वही सारे स्टेप्स फॉलो करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे। dv बाई dx निकालते हैं हम, तो पहली टर्म से तो आपके पास आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नीचे है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो इट्स बिकम माइनस a बाई m x क्यूब।
एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट dv बाई dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट माइनस a m x नॉट क्यूब इक्वल्स टू 0. So let's solve it, or this is equals to x a by m x नॉट क्यूब. अब जस्ट आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो x नॉट की पावर 4 a बाई m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x नॉट की वैल्यू क्या होगी, a बाई m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर 1/4. ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी. तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन की आ गई एक्स नॉट की वैल्यू. अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन निकालना है. अब यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आई तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है. अब हम क्या करेंगे, ये हमारा dv बाई dx आया था ना, इसका डबल डिफरेंशिएशन, इनका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे. मतलब तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर. देखिए dv बाई dx क्या आया है आपका, dv बाई dx आया है m ओमेगा नॉट स्क्वायर x माइनस a अपॉन में m x क्यूब. चलो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस माइनस बिकम प्लस 3a बाई m x की पावर 4. ये वैल्यू आपको किस पे निकालनी है, इसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर. अब इस पे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो पहले में तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज प्लस 3a, और ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, a अपॉन में m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर 1/4. अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, m a बाई m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/4 की होल पावर 4. तो अल्टीमेटली इसकी पावर से ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, m ओमेगा स्क्वायर प्लस a से a कैंसिल, a कैम से a कैम कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर. ये कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है. अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, k को रिप्रेजेंट करेगी. और k किसके बराबर होता है, k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है. और ओमेगा की वैल्यू हम निकालें तो दिस इज k बाई m. तो जो आपकी वैल्यू आई है k की, उसको यहाँ पर रख दो. तो 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई m. था ना इजी क्वेश्चन. बस आपको एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन इसके अंदर करना था. ठीक है, सिंपल एक डिफरेंशिएशन हमने किया और हमारा आंसर आ गया. सिंपल सी बात. तो √2 ओमेगा नॉट मीन्स ऑप्शन ए जो है आपका, वो इसका करेक्ट आंसर. समझ में आया, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन था. पहले आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा, फिर वहां से हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमने इसका डबल डेरिवेटिव चेक किया कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको हमने के बराबर कंसिडर कर लिया. के बराबर कंसिडर कर लिया. हमें पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, √k बाई m के. तो उस के की वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, चल और क्वेश्चन करते हैं एक दो, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आए कि हम यहाँ पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑसिलेट विद दिस पोटेंशियल. इस पोटेंशियल से अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका ओमेगा और टाइम पीरियड क्या होगा. बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर आपको ओमेगा ही निकालना है. तो अगेन आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. आपको क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, √k बाई
m के बराबर होता है। तो आपको ये k निकालना है, और जब गिवन पोटेंशियल होता है तो आप k कैसे निकालोगे आपको पता है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, मेरा सोल्यूशन बाद में देखना, पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो कि क्या आ सकता है इसका आंसर। क्या पता बिना मेरे सोल्यूशन को देखे ही आपका सॉल्व हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है और होना भी चाहिए। मेथड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सेम मेथड हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो dv बाई dx, dv बाई dx अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, v नोट कॉस हाइपरबॉलिक x बाई एल। कॉस हाइपरबॉलिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक x बाई एल। अब देखिए, अगर आप इस वाले पार्ट का, इसके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई, तो दिस इज इक्वल्स टू v नोट बाई एल साइन हाइपरबॉलिक x बाई एल। ठीक है, नाउ ये आपके पास क्या आ गया, dv बाई dx। हमें इसमें क्या करना होता है, एट x इक्वल्स टू 0 पे, या सॉरी एट x इक्वल्स टू x नॉट पे, इसको हम बेसिकली 0 के बराबर रखते हैं। तो एट x इक्वल्स टू x नॉट, dv बाई dx जो होगा आपका वो 0 के बराबर होगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो v नॉट बाई एल साइन हाइपरबॉलिक x बाई एल इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, साइन हाइपरबॉलिक 0 होता है जहां पे साइन 0 होता है। तो यहां से आपको मिल रहा है x नॉट इज इक्वल्स टू 0, x नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब आपका काम क्या है, डबल डेरिवेटिव को 0 के ऊपर चेक करना कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन था। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, dv बाई dx हम लोगों का आया है v नोट बाई एल साइन हाइपरबॉलिक x बाई एल। तो अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इज बेसिकली v नोट बाई एल साइन का कॉस हाइपरबॉलिक x बाई एल। अब फिर से इस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो इट्स बिकम 1 बाई एल अगेन। तो v नोट बाई एल स्क्वायर कॉस हाइपरबॉलिक x बाई। नाउ क्या करना है आपको, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। x इक्वल्स टू 0 अगर आप यहाँ पर रखोगे तो cos हाइपरबॉलिक 0 पर 1 होता है। तो अगेन एट x इक्वल्स टू x नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर इज v नॉट बाई एल स्क्वायर। वो क्या है आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो k आ गया। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है भाई रूट k बाई एम। ओमेगा क्या होता है, रूट k बाई एम। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, v नोट बाई एम एल स्क्वायर। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ना कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अप्रोच भूल गए हो तो एक बार ऑप्शंस को जरूर ध्यान से विजिट करना, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या पता वो क्वेश्चन डायमेंशन से भी सॉल्व हो जाए। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर सभी में रिलेशंस अलग हैं। जैसे इसमें पोटेंशियल ऊपर है, लेंथ नीचे है, इसमें एल क्यूब है, इसमें एल स्क्वायर है। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो आपका डायमेंशन बदल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पोटेंशियल नीचे और लेंथ ऊपर है, और यहाँ पर भी फिर से आपका जो रिलेशन लिखा है वो बहुत अलग है। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आप डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आप क्या चाहते हो, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं मिल रहा तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय दिस मच। आपको क्या दी गई है, एक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आपको क्या निकालना है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट x इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आप निकालना चाहते हो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत है नहीं, हम बिना कैलकुलेट किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया ना क्वेश्चन में कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके अबाउट निकालनी है, x इक्वल्स टू 0 के अबाउट निकालनी है। तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है सीधा सीधा x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। देखो ux इज इक्वल्स टू a साइन k स्क्वायर x माइनस पाई बाई 2 है। अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 90। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? देखिए साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यही होता है ना। ठीक है, सुनो यू एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन पाई बाई 2 माइनस के स्क्वायर एक्स। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ए कॉस के स्क्वायर एक्स, ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना, सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना और फिर इसको सॉल्व करना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो सबसे पहले अगर आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या होगा, कॉस का बन जाएगा, कॉस है, कॉस से माइनस साइन तो इट्स बिकम प्लस ए के स्क्वायर साइन के स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहते हो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको भाई 0 के इक्वल रखेंगे ना, एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट डी यू बाई डी एक्स क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते भी हो तो क्या होगा, ए के स्क्वायर साइन के स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब साइन कहाँ पर 0 होता है, साइन 0 पर 0 होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन 0। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो ये स्टेप्स हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक कि सच में 0 आता है या नहीं तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का आप क्या बन जाएगा, कोस, और फिर से ये आर्ग्यूमेंट में के स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। तो नाउ इट्स बिकम ए के की पावर 4 कॉस के स्क्वायर एक्स। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन कहां पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो कॉस की वैल्यू 0 पर 1 होती है, दिस बिकम ए के की पावर 4। तो ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू है तो इट विल रिप्रेजेंट योर के, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपको क्या कहा गया था, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर निकालनी थी। तो अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो ओमेगा किसके इक्वल होता है भाई, ओमेगा इक्वल होता है रूट के बाय एम के, और के की वैल्यू क्या आई है हमारी, ए के की पावर 4 बाय में एम। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, के स्क्वायर बाहर, ए एम अंडर रूट, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कोई भी पोटेंशियल अगर दे दिया जाए वहां पर हमसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, या फिर आपसे मिनिमम पोटेंशियल की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, जैसे देखो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आया, अब इसको आप यहां पर पुट करेंगे, देन यू विल एबल टू कैलकुलेट द मिनिमम पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अगर मेरे को इस केस में ही मिनिमम पोटेंशियल निकालना होता तो u एट x इक्वल्स टू 0 विल बी योर मिनिमम पोटेंशियल। तो a साइन माइनस पाई बाई 2, तो इट्स बिकम माइनस a। तो u मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, u मिनिमम की वैल्यू आ गई
माइनस ए। तो सिमिलरली सभी क्वेश्चंस में आप मिनिमम पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आया है उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो, दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर कभी आपको मिनिमम पोटेंशियल भी निकालना हो तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू कि कैसे हम सारे कैलकुलेशंस को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया एंड करते हैं हम अपने सेशन को। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्प्रिंग मास सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी। बट यस, ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए 2 स्टेप का सोल्यूशन है यहाँ पर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकेंड डिफरेंशिएशन। एक बार अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया उसके बाद तो आंसर आ ही जाता है। तो इसलिए ये वाला बस हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर देख लेना ताकि आपको ही हेल्प होगी, एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और मैक्सिमम सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत बार तो बहुत छोटी कैलकुलेशन होती है, बहुत बार थोड़ा थोड़ा अगर मौलिक जो आपका एक पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाता है तो थोड़ा सा हमारे लिए सेकेंड स्टेप जो डिफरेंशिएशन का होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके अलावा इसमें और कोई चेंजेस नहीं आते। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, वो देखकर आपको कभी ऐसा भी लग सकता है कि ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है। पर ये ध्यान रखिए, अगर पोटेंशियल गिवन और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यही अप्रोच रहेगी, फिर वो उस क्वेश्चन को किसी भी टॉपिक से रिलेट करे। ठीक है, सो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप कनेक्टेड।